मेहमान रसूल के लिए मैं दरखास्त करूंगा, और उस दरसगाह के लिए जिसकी निस्बत सुफ़े से है, जिसकी निस्बत सुफ़े से है, वो दरसगाह उसकी तामीर होगी जब तक कि वहाँ कुरान की तिलावत होती रहेगी। इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। आपके लिए मग़फ़िरत के फैसले होंगे, आपके लिए नजात के फैसले होंगे। शर्त यह है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं, आप लब्बैक कह दें। कारी समीउल्लाह साहब आ जाइए, कलम संभाल लीजिए। इतने बड़े मजमे में कोई एक शख्स खड़ा होकर के कह दे इंशाअल्लाह मैं इस इमारत की ढलाई में मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा, बस 100 बोरी सीमेंट। कौन जी आला है, कौन बहादुर है जो ये कहे कि मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा? इस पांडरा बस्ती के कौन मुजाहिद है, कौन मर्द मुजाहिद है? 100 बोरी सीमेंट दे दे बस इमारत की ढलाई में, 100 बोरी सीमेंट। जहां मेहमान रसूल पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह कुरान की तालीम होगी, अल्लाह अल्लाह हम और आप तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन कुरान का दर्स वहां होता रहेगा, कुरान की तिलावत होती रहेगी और हमारे लिए कब्र में मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। है कोई पूरे मजमे में, पूरे मजमे में कोई एक शख्स है, एक मर्द मुजाहिद है 100 बोरी सीमेंट दे दे? आज हम अपना मकान बनाते हैं, 1,000 बोरी सीमेंट खर्च करते हैं, 1,000 बोरी सीमेंट, 1 करोड़ रुपए का मकान। मैं गुज़िश्ता साल आया था पांडरा में, बहुत खूबसूरत मकान में इन्होंने मुझे ठहराया था, बहुत उम्दा बंगला था माशाअल्लाह। और आज भी जहां ठहरा हूं वो मकान भी बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो नया है। और गुज़िश्ता साल आया था वो मकान, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब से पूछ लीजिए, अरे करोड़ों का हम मकान बना सकते हैं जहां मेहमान रसूल पढ़ेंगे, जिसकी निस्बत सुफ़ा से है, क्या उसके लिए हम 100 बोरी सीमेंट दे दें? 100 बोरी सीमेंट आप नहीं दे सकते। कौन है मर्द मुजाहिद, कौन है जी आला, कौन है वो मर्द, कौन है वो बहादुर जो कह दे कि मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा इंशाअल्लाह? पूरे मजमे में एक आदमी कह दे अभी उनके लिए दुआ करूंगा, दिल से दुआ निकलेगी इंशाअल्लाह। इतने उलमा की जमात आमीन कह दे, कबूलियत में कोई शुबा है? और ऐसी दुआ करूंगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते जी। अभी जो दुआ मैं करूंगा जुबान पर है जी, सिर्फ नाम लेने की देर है, खड़े होने की देर है, खड़े होने की देर है। दाएं तरफ, बाएं तरफ, सामने वाले कोई एक आदमी कह दे कि मैं 100 बोरी सीमेंट इंशाअल्लाह दे दूंगा। भाई 100 बोरी सीमेंट की क्या हैसियत है? 100 बोरी सीमेंट ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 40,000 रुपए। आज हमारी बीमारी हो जाए, शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, आज हार्ट का मर्ज हो जाए, 40,000 तो चेकअप में चला जाता है। लेकिन अगर आपने दे दिया तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, कितनी सारी बीमारियां जो है आपसे दफा हो जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई मर्द मुजाहिद इतने बड़े मजमे में? है कोई पांडरा बस्ती के या कुर्बो जवार से आए हुए में से जो खड़े होकर कह दे कि इंशाअल्लाह मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा इंशाअल्लाह? कोई नहीं है। 100 बोरी सीमेंट। चूंकि इस इलाके से मैं नावाकिफ हूं, पहली बार चंदे का इम्तिहान में मैं फंसा हूं इस इलाके में। ऐसे तो मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुझे जानते हैं, चंदा कराता हूं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ का चंदा हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों का क्या मिजाज है ये तो मुझे मालूम नहीं था। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया। मैंने 100 बोरी मांग लिया, 100 बोरी मांगा, लेकिन आज तक कि ऐसा कभी नहीं हुआ। मुमताज साहब, एक मस्जिद में ऐसा हुआ कि इमाम साहब जो है चले गए थे घर नहीं गए थे। ऐसा हुआ एक साहब आए और देखा कि जोहर का वक्त हो गया, उनको नमाज पढ़नी थी, तो नमाज पढ़ने के लिए वो इंतजार आ रहे हैं। आप आ रहे हैं? अच्छा देखिए, जिनको नहीं देना हिलिएगा नहीं, नाम यहाँ दर्ज हो जाएगा। किरामन कातिबीन मजबूती से यहाँ लिखने के लिए बैठे हुए। जोहर का वक्त हो रहा है, देखा अजान नहीं हो रही है, मौलाना अब्दुल बारी साहब, तो उन्होंने देखा कि वक्त ये हो रहा है, कोई अजान नहीं दिया, तो उसने अजान दे दी। अजान दी तो पूरे गांव के लोग आ गए, सिर्फ मर्द लोग आते तब तो औरतें भी आ गए और बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए। बड़ी हैरत से देखने लगे उनको, तो उन्होंने कहा भाई हमसे कोई गलती तो नहीं, हमने अजान ही तो दी है, क्या ऐसा हुआ पहले अजान हो चुकी थी क्या? कहा कि नहीं जनाब, अजान उजान कुछ नहीं हुई थी, आप पहला शख्स हैं जिसने मेरे गांव में अजान दी, आज तक अजान यहाँ हुई ही नहीं।
आज तक यहाँ अजान हुई ही नहीं, पहला शख्स है आप जिसने अजान दी। इसलिए आपको देखने के लिए सब लोग घर से आ गए। कहा कि अच्छा, कहा अब हम जा रहे हैं, नमाज पढ़ ली, अब हम जा रहे हैं। कहा सुनिए, अल्लाह ने आपको भेज दिया है मेरे गांव में, कारी शमीम साहब को जैसे आपके गांव में भेज दिया। कहा अल्लाह ने भेज दिया है, जाने नहीं देंगे, आपको मेरे गांव में रहना है, अजान भी देनी है और नमाज भी पढ़ानी, इमामत भी कीजिए। कहा मैं रह तो जाऊंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि सबको नमाज पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। कहा पढ़ेंगे। वादा तो कर लिया लेकिन कोई नहीं आया। 3 दिन तक अकेले अजान देता रहा, नमाज पढ़ता रहा। जब 3 दिन हो गए तो सदर साहब को कहा सदर साहब ये इस्तीफा लीजिए, ये गांव में हम नहीं सकेंगे, कोई नमाजें नहीं पढ़ता है तो क्या फायदा। सदर साहब ने कहा देखिए हम अकेले इस्तीफा नहीं लेंगे, पूरे गाँव वालों जमा करते हैं। पूरे गांव वालों को जमा किया। कहा कि अब हम किसी हाल में नहीं रहेंगे। तो गांव वालों ने कहा कि इमाम साहब आप तो अजीब बेवकूफ आदमी हैं, अरे आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कहा कि आपका काम क्या, हमारा काम क्या है? कि आपका काम यह है कि आप अजान दें, अपनी नमाज पढ़ें और पूरे गांव वालों की तरफ से भी आप नमाज पढ़ें, और हम लोगों का काम है हम लोग मजदूरी करें और आपके लिए तनख्वाह का इंतजाम करें। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा, इतना नमाज सबका हम नहीं पढ़ पाएंगे। एक आदमी मजमे में थोड़ा समझदार था, अभी इस मजमे में भी वो समझदार जरूर होगा जो 100 बोरी सीमेंट दे देगा इंशाल्लाह। उसने कहा कि मौलवी साहब आप जाइएगा, नहीं मानिएगा चल जाइए, लेकिन जाने से पहले एक काम कीजिए, हमको नमाज सिखा दीजिए। हम नमाज सीख जाएंगे ना तो पूरे गांव वालों को नमाज पढ़ा देंगे। कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। उसको बात समझ में आई। कहा कब सीखोगे? कि मेरे घर आ जाइए सुबह फजर के बाद। मौलवी साहब फजर पढ़ करके सोचे कि चलो नमाज सिखाने के लिए, और वो घर आकर के अपनी बेगम से कहा कि देखो कल मौलवी साहब आएंगे नमाज सिखाने के लिए, इसलिए रात में जल्दी घर झाड़ू लगाकर नींव पोत के रख देना। उस वक्त टाइल्स और मार्बल नहीं था, नींव पोत के बेचारी रख दी। और ये फजर से पहले उठकर गुस्ल करके और नई लुंगी और नया कुर्ता और नई टोपी पहन करके मुसल्ला बिछाकर बैठा हुआ गया मौलवी साहब। कहा कि नमाज सीखिए। कहा सीखेंगे? कहा सुनिए, मैं जो पढ़ने के लिए कहूंगा वो तुमको पढ़ना है, मैं जो जैसा करूंगा वैसे तुमको करना है। कहा ठीक। कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा अरे बेवकूफ आदमी, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने भी जोर से कहा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलवी साहब को जलाल आ गया कि आदमी लगता है बदतमीज है, एक तमाचा मार दिया। अब मौलवी साहब ने जब उनको एक तमाचा मारा तो पहले ने ट्रेनिंग दिए थे कि जो मैं करूंगा वो तुमको भी करना, वो एक तमाचा मौलवी साहब। अब मौलवी साहब को गुस्सा आया तो उसको उठा करके पटक दिया। जब उसने पटका तो थोड़ा कमजोर था, लेकिन नमाज उसको सीखनी थी, वो भी उठा करके मौलवी साहब को। अब जब उठा पटक होने लगा तो खिड़की के अंदर से बीवी देख रही थी। वो बोलने लगी अगर मुझको मालूम होता कि नमाज में इतना उठा पटक है तो हम घर नींव के नहीं रखते। हमको तो मालूम ही नहीं था कि नमाज में इतना उठा पटक है, हम घर नींव के नहीं रखते। अब गांव वाले गए, देखा गए मौलवी साहब नीचे हैं और ऊपर है। तो कहा अरे क्या हुआ, क्यों मौलवी साहब को पटक दिया, बचाओ बचाओ, छोड़ा छोड़ा। अब जब वो छुड़ाने के लिए गए तो अंदर से आवाज आती है आप लोग गलतफहमी का शिकार ना हो, यहाँ झगड़ा नहीं हो रहा, नमाज सिखाई जा रही, नमाज सिखाई जा रही। जब दोनों को अलग किया तो जो नमाज सीखने वाला था उसने कहा अगर पहले मुझे मालूम होता कि इतना तिगड़मबाजी नमाज में है तो हम नई लुंगी और नया कुर्ता नहीं पहनते। देखिए, अगर जाहिल रहना है तो फिर मदरसा मत बनाइए, और मदरसा बनाना है, मदरसे की तामीर करनी है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है तो 100 बोरी मैंने मांगा, आपको तो 1000 बोरी दे देनी चाहिए। चलिए, अगर 100 बोरी कोई देने वाले मर्द मुजाहिद हैं, खड़े होकर के ऐलान कर दें, इंशाअल्लाह उनके लिए दिल से दुआ करूंगा, उलमा आमीन कह देंगे। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, जब तक के कुरान की तिलावत होती रहेगी, जब तक के कुरान पढ़ा जाता रहेगा, आपको मालूम है कुरान की बरकत से, कुरान की तिलावत की बरकत से अल्लाह आने वाले अजाब को बस्ती से टाल देता है। कौन मर्द मुजाहिद है, खड़े हो जाइए और कह दीजिए कि इंशाअल्लाह मैं 100 बोरी सीमेंट दे दूंगा। हजरत है कोई मर्द मुजाहिद नहीं? दिल से दुआ करूंगा भाई, एक आदमी कह दीजिए, लाज रख लीजिए, एक आदमी कह दीजिए। एक बार में नहीं दीजिएगा, 2 बार में दे दीजिएगा, 2 बार में नहीं दीजिएगा, 3 बार में दे दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा जी।
अच्छा चलिए 100 बोरी कह रहे हैं कि नहीं दे पाएंगे, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, 100 बोरी नहीं दे सकते हैं, 25 बोरी दे सकते हैं। 25 बोरी भाई चंदे का जो है, जब जलसा में चंदे का ऐलान आपने किया है तो कुछ तो देना भी होगा, कुछ तो जज्बा आपको पेश करना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, 100 बोरी नहीं दे सकते, 25 बोरी दे दीजिए। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? रूहुल अमीन। हाँ, क्या नाम है आपका? रूहुल अमीन। हाँ, सबसे बढ़िया नाम तो आप ही का है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह इन्हें रूहुल अमीन साहब को हाजी रूहुल अमीन बना दे। अरे कह दीजिए आमीन। सबके दिल की ख्वाहिश होती है ना कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। माशाल्लाह आपने लाज रख ली। 25 बोरी रूहुल अमीन साहब। और दूसरा बोलिए, और कोई दूसरा बोले, एक रुमाल भी बिछा दीजिए। कोई दूसरा इनके साथ एक आदमी और साथ दे दीजिए 25 बोरी के लिए। है कोई पूरे मजमे में एक आदमी कोई और है जो 25 बोरी रूहुल अमीन साहब का साथ दे दे? 2 पहिए की गाड़ी तैयार हो जाए। 1 पहिए की तो गाड़ी हुई ही नहीं आज तक। कोई एक आदमी और है जो 25 बोरी दे दे? 25 बोरी कोई है पूरे मजमे में? एक आदमी और 25 बोरी दे दे पूरे मजमे में। एक आदमी कोई 25 बोरी और दे दे। मैं चाह रहा था कि 2 आदमी हो जाते, कम से कम 2 आदमी हो जाते। चलिए वक्त कम है, मैं आम ऐलान करता हूँ। अभी इसका वक्त नहीं है कि मैं अलग अलग कहूँ। अलबत्ता कारी साहब ने मुझे इशारा किया कि यहाँ ईंट वाले लोग हैं तो ईंट की तश्कील किया जाए। चलिए 1 गाड़ी ईंट कोई दे दे, 1 गाड़ी ईंट दे दें, 10 बोरी सीमेंट दे दें, 1 गाड़ी रेत दे दें, 1 गाड़ी गिट्टी दे दें, 5000 रुपए दे दें, 2000 रुपए दे दें, 1000 रुपए दे दें। आम ऐलान है, जिनसे जो हो सके दें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेहमान रसूल का वास्ता है, सुफ़ा की निस्बत है और कुरान का वास्ता दे रहा हूँ। मजमे में कोई ऐसा ना हो जो कुछ ना कुछ हिस्सा ले। 10 मिनट टाइम दिया हूँ लिखाने का, उसके बाद जिनको जो देना है आम इजाजत है वो दे दीजिए। जो लेके नहीं आए लिखवा दीजिए, और जो लेके आए हैं वो नकद दे दीजिए। जिनको जो देना है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आम इजाजत है, लेकिन दीजिए सब आदमी। ये देखिए आ रहे हैं माशाल्लाह। रुमाल बिछा दीजिए, रुमाल बिछा दीजिए, रुमाल बिछा दीजिए। ये लीजिए माशाल्लाह। क्या नाम? शेख रज़ाउद्दीन। ये रखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मेराजुल इस्लाम 5000। माशाल्लाह, क्या नाम है? लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी। 5000 मेराजुल इस्लाम 5000। जयमारी जी जी। आइए चाचा, आइए 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 आइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 5 बोरी सीमेंट। क्या नाम? मरहूम रब्बुल शेख। 5 बोरी सीमेंट। चलिए माशाल्लाह। ये देखिए हमारे नौजवान। क्या नाम हुआ आपका मोहतरम? सरफराज भाई। माशाल्लाह 1000 माशाल्लाह 5000। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जाबिर अंसारी 10 बोरी। लिखिए लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। माशाल्लाह। मेराजुल इस्लाम नकद 5000। नारे तकबीर। अरे क्या कहने, नकद लाकर कोई दे देता है दिल बाग बाग हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए सबको कुछ ना कुछ तो देना है, तभी मैं कुर्सी छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ सब ना दे। आजकल बच्चों के जेब में भी पैसा है, तुमको भी देना बेटा। जिसके जेब में जो है दीजिए, नौजवान भी दीजिए, बूढ़े भी दें। माशाल्लाह 10 बोरी 10 बोरी माशाल्लाह। सब 10 बोरी लिखवा दीजिए। 10,000। नारे तकबीर। क्या नाम हुआ? शेख सजीबुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शेख भाई माशाल्लाह सजीबुल भाई। 10,000 रुपए मानो गुलाम मुस्तफा साहब। 10,000 क्या कहने। ऐसे मजमे 10 दे दे तो 10 रकअत जो है नमाज ये करना पड़ेगा, और 30 दिन रोजा मन्नत माननी पड़ेगी। 5 बोरी माशाल्लाह। कतरा कतरा दरिया शवाल। यहाँ थोड़ा थोड़ा देंगे लेकिन सब देंगे जी। 2000। क्या नाम? अलाउद्दीन शेख। 2000 माशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल नकद नोट ला करके दिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आ जाओ मेरे भाइयों मेरे प्यारों, आ जाओ। कतरा कतरा दरिया शवाल।
मरहुमा आनरा बीवी, और देने वाला भी नाम लिख लीजिए, मालिक शेख, मालिक शेख। अच्छा सुनिए, माँ बहनें भी हैं क्या जलसे में? हैं तो बच्चों को भेज दीजिए, अगर हैं तो। पर्दे में है क्या? नहीं है, यहाँ इंतजाम नहीं है पर्दे में। अच्छा अच्छा, प्रोजेक्टर का इंतजाम नहीं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए, सब लोग आ जाए मेरे भाई, आइए। देखिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंदे का ऐलान किया, मशहूर है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ लाकर पेश कर दिया। मैं आपसे नहीं कहता कि आपके जेब में जो है सब दे दीजिए, नहीं, अपने घर वापस जाने के लिए, पेट्रोल भरने के लिए पैसा रखिए। शेख नूर ईमान, क्या नाम है, नूर भी है, ईमान भी है, शेख भी है, सब है। माशाअल्लाह, क्या कहने, जलवा ही जलवा है, जान है। 5 बोरी सीमेंट है। उबैदुल्लाह शेख, क्या बोरी सीमेंट बेटा? 5 बोरी। अरे बेटा हो तो ऐसा आपका लड़का, अरे क्या कहने हजरत, आपका तो जलवा है। बेटा को आपने सही तरबियत दी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 26 साल बाद मेरी मुलाकात हुई मौलाना अब्दुल बारी साहब, मेरे साथी है जी। आप भी सोचते होंगे मौलाना की उम्र कितनी, 26 साल पहले साथी थे जी। माशाअल्लाह 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 जी। आ जाइए, जल्दी जल्दी कीजिए, आ जाइए आ जाइए। देखिए सबको कुछ ना कुछ देना है भाई, ताकि कल क़यामत के दिन जो है हम हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा, हमारा ईमान तो मजबूत नहीं है, लेकिन ये कह सके कि ऐलान किया, आवाज लगाई, अल्लाह हमने लब्बैक कह दिया। मेरे पास देने के लिए 100 थे, मैंने 100 दे दिया। मेरे पास देने के लिए 50 थे, मैंने 50 दे दिया। मेरे पास देने के लिए 10 थे, मैंने 10 दे दिया। लेकिन दीजिए सब। ए मेरे दोस्त, मेरे नौजवान, आ जाओ आ जाओ मेरे प्यारो। आपने इतने हौसले से इस्तेकबाल किया, वो नौजवान लोग कहाँ हैं? इस्तेकबालिया कमेटी के नौजवान सब कहाँ हैं? 200 तो इस्तेकबाल करने वाले थे, वो 200 नौजवान अगर 1000 दे दे तो 2 लाख तो ऐसे आ जाएगा। हाँ, इस जलसा कराने में इतना खर्च हुआ माशाअल्लाह, तो नौजवान लोग 1000 रुपए दे दे। जन्ने का बीवी, जन्ने का बीवी 5 बरिस में। चलिए चलिए, 1000 जल्दी जल्दी कीजिए, चूंकि वक्त कम है, फिर हमारे अशफाक भाई पढ़ेंगे। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। तर्जमाने झारखंड मुमताज आतिफ साहब, आप लोग भोजपुरी की फरमाइश किए थे, टाइम मिलेगा तो 4 मिसरा वो भोजपुरी पढ़ देंगे, चूंकि अशफाक भाई उर्दू में पढ़ते हैं और मैं उनके बारे में कहता हूँ कि वो उर्दू में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी सब आदमी उठिए, उठ जाइए मेरे नौजवान लोग। आप लोग से मैं कह रहा हूँ, आ जाइए, आप लोग भी आइए ना, कुछ तो डाल दीजिए ना, डाल दीजिए ना। हाँ, मुस्कुरा रहे हैं तो थोड़ा आ जाइए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आ जाओ मेरे प्यारे, आ जाओ मेरे नौजवान दोस्तों। अरे हम भी गवा देंगे, ये उलमा भी गवा देंगे, ये जमीन गवा देगी। हाँ हाँ, ये देखिए आगे 1000 लिख लीजिए, 1000। मुनाजिर शेख, मुनाजिर भी यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह, नाम बहुत अच्छा अच्छा है। 1000, अच्छा ठीक, 1000। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए, देखिए आ गए 1200 ले गए। अकलमंद आदमी है, इसलिए कि पेट्रोल भी डालना है गाड़ी में। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल का पैसा रख के दीजिए, लेकिन दीजिए दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो कुर्सी में आप लोग भी आइए ना, असल कुर्सी वाले सोच रहे हैं कि देने का काम इन लोगों का, हम लोग को देखने का काम। नहीं नहीं, हम लोग को भी देना है। अमीरुल शेख 2000 माशाअल्लाह। आइए आइए आइए, ये देखिए नौजवान हो तो ऐसा। आजकल कौन नौजवान ऐसा है जिनके पास 1 500 नहीं? 2000 लिखे हैं। हनीफ शेख 2000। आहा, माशाअल्लाह, नारे तकबीर। कासिम भाई के तरफ से 25 बोरी सीमेंट। और ये 25 बोरी सीमेंट किस चीज के बरकत में आई? गुज़िश्ता साल हम ठहरे थे उन्हीं के घर में जी, मुझे आज तक याद है कासिम भाई जी। अच्छा अच्छा, जहां ठहरे थे वो बगल में है पिछले बार। अच्छा, क्या नाम उनका?
काजी गुलजार साहब, गुलजार काजी साहब, माशाअल्लाह। आ जाएंगे हमारे गुलजार भाई भी आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे 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 सब आएंगे, दुआ करूंगा अभी उनके लिए। 1000 अमर हरादल शेख, अच्छा नाम लिख, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 चलिए आइए, आ जाइए। देखिए आम ऐलान है, कोई पाबंदी नहीं कि आप 1000 दीजिए, आप 2000 दीजिए, आप 500 दीजिए, लेकिन ये पाबंदी जरूर है कि आप कुछ ना कुछ दीजिए, कुछ ना कुछ दीजिए। ऐसा कीजिए, वक्त कम है। 2 रूमाल मौलाना इसहाक साहब कितना? 1000 हजरत मौलाना इसहाक साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहूम अब्दुल जलील साहब 1000, माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे चचा जाना माशाअल्लाह। ऐसा कीजिए, इधर देने वाले दे ही रहे, आप 2 रूमाल, एक दाहिने एक बाएं, कोई एक आदमी नहीं छूटेगा, सबके पास जाइए। और सुनिए, मैं यकीन से कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है रूमाल जाएगा। अगर आपके जेब में 100 नहीं तो 50 है, 50 नहीं तो 10 है, और 10 नहीं तो 5 है, लेकिन दीजिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि खाली रूमाल जाए। चलिए पहले एक रूमाल इधर हमारे दानिशवरान जो बैठे हुए कुर्सियों पर, एक रूमाल इधर, एक रूमाल इधर। शाह फरीद 5 बोरी, चलिए शाह फरीद 5 बोरी सीमेंट, शाह फरीद माशाअल्लाह, फरीद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक और शाह फरीद है, अच्छा आ जाएंगे चलिए। अच्छा रूमाल घुमा दीजिए, टाइम बच जाएगा, ठीक है। एक दाहिने तरफ घुमाइए, एक बाएं तरफ घुमाइए, एक बीच में घुमाइए। रूमाल जब जाए हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह, बंद मुट्ठी से जरूर उसमें कुछ ना कुछ डालेंगे। जरा हाथ उठा कहिए सब लोग, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। ये थे हमारे दरमियान खतीब झारखंड हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम साहब कासमी, जो बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ इस्लाह माशरा, हालात हाजरा, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के उन्वान से बहुत ही कीमती बातें पेश फरमा रहे थे।